क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान भूख से तड़पते तड़पते इतना मजबूर हो जाए कि उसे अपने ही दोस्त का मांस खाना पड़े? क्या हो अगर आप बर्फ से ढकी एक वीरान पहाड़ी पर फंस जाएं, जहां पर ना कोई मदद हो, ना खाना, ना बाहर निकलने का रास्ता, और तब जिंदा रहने के लिए करना पड़े वो जो कि रूह तक हिला दे? ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक हैरान कर देने वाली, झकझोर देने वाली ऐसी कहानी है जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। 12 अक्टूबर साल 1972 का दिन था जब उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो से शिले के सैंटियागो के लिए फ्लाइट 571 ने उड़ान भरी। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें कुल 45 लोग सवार थे। एक यंग रग्बी टीम, उनके दोस्त, परिवार और स्टाफ के सदस्य। सब एक्साइटेड थे क्योंकि आगे एक स्पोर्ट्स ट्रिप थी और ढेर सारी यादें बनने वाली थी। लेकिन किसे पता था कि ये ट्रिप इतिहास की सबसे डरावनी सर्वाइवल स्टोरी बन जाएगी। जैसे जैसे फ्लाइट एंडेस की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के करीब पहुंची, मौसम ने अपना रुख ही बदल दिया। घना कोहरा, बर्फबारी और जीरो विजिबिलिटी। पायलट को लगा कि वो पहाड़ पार कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में वो अभी भी उन्हीं पहाड़ों के बीच थे। और जैसे ही पायलट ने फ्लाइट को नीचे लाने की कोशिश करी, तभी सामने एक विशाल पहाड़ी आ गई और तेज रफ्तार में उड़ता प्लेन सीधा जाकर उससे टकरा गया। भयंकर टक्कर में प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। पीछे का हिस्सा हवा में उड़ गया और कुछ लोग उसी पल मारे गए। शुरुआती झटके में 12 लोगों की मौत हो गई। बाकी बचे लोग -30 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली घाटी में घायल और बेसहारा पड़े थे। खाने पीने का सामान ना के बराबर था और ऊपर से हर पल मौत का डर सिर पर मंडरा रहा था। रेस्क्यू टीम्स एक्टिव तो हुई, लेकिन वो सफेद प्लेन सफेद बर्फ में पूरी तरीके से छिपा हुआ था। हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ते रहे, लेकिन किसी को कुछ नजर ही नहीं आया। दिन बीतते गए। फिर 8वें दिन एक छोटा सा रेडियो हाथ लगा। उसे ऑन किया गया तो उसमें खबर थी, फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये सुनकर उन बचे हुए लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब कोई नहीं आने वाला था। जिसके बाद उनके सामने एक ही सवाल था, क्या वाकई अब सिर्फ मौत ही बची है? और तभी आया वो फैसला जो कि इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित रहा, कैनिबलिज्म। भूख से तड़पते इन लोगों ने आखिरकार अपने ही मरे हुए साथियों की लाशों को खाने का फैसला किया। ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन्हें कुछ दिन पहले तक गले लगाया, उन्हीं का मांस खाना पड़ेगा। लेकिन जब सवाल जिंदगी का हो, तो इंसान वो कर जाता है जो सोचना भी मुश्किल हो। भयंकर अवलांच, प्लेन और पैसेंजर्स बर्फ में दब गए और 8 और भी लोग मारे गए। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे, जिसमें से 3 नौजवान, फर्नांडो नांडो प्राडो, रॉबर्टो कनेसा और एंटोनियो टिंटन विजनटन, हिम्मत जुटा के मदद लेने बाहर निकले, बिना किसी गियर, सिर्फ एक स्लीपिंग बैग और थोड़ा सा मांस लेकर। और 10 दिन की मुश्किल चढ़ाई और ठंड झेलने के बाद उन्हें एक आदमी दिखा जिसने एडमिनिस्ट्रेशन तक खबर पहुंचाई। फिर 22 दिसंबर 1972, पूरे 72 दिन बाद बचे हुए 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो जिंदा बचे वो कभी पहले जैसे नहीं रहे, और जो नहीं बचे उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। क्या आपको इस प्लेन एक्सीडेंट के बारे में पहले से मालूम था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।